ये देसी है हथियार और यूपी से ही परचेज किए गए हैं और वहीं से परचेज किए गए थे। जो 3 पिस्टल है और 2 315 बोर के कट्टे हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। यूपी से हथियार लाकर किया था मर्डर, 9 गिरफ्तार। दिन दहाड़े गांव मेहंदीपुर के रहने वाले निखिल की गोलियां मारकर की गई थी हत्या। निखिल हत्याकांड में सीआईए 1 ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 पिस्टल, गाड़ियां भी बरामद की है। सभी हथियारों को यूपी से लाया गया था खरीद कर। हत्या की इस वारदात में 4 स्पेशल शूटर थे शामिल, जिनमें 3 यूपी और 1 गन्नौर का रहने वाला है आरोपी शूटर। लंबे समय से चल रही थी आपसी रंजिश। धीरज, विपिन, दौलतराम और अंकित का ग्रुप था और रेत खनन का काम करते थे। निखिल ने भी कई बार रेकी करने वाले मोनू पर किया था फायर। अवैध खनन को लेकर काफी खींचतान चल रही थी, बड़े स्तर पर अवैध रूप से करते थे खनन। सभी गिरफ्तार आरोपी 7 से 8 मामले लूट, हत्या, अवैध उगाही व अन्य कई प्रकार की वारदात में रहे हैं सम्मिलित। मृतक निखिल 26 वर्षीय हिस्ट्री शीटर रहा है और गांव मेहंदीपुर का रहने वाला था। निखिल हत्याकांड में जो कार्य किया गया है उसका आपको प्रस्तुत करना है डाटा। हमारे श्रीमान सीपी सर के मार्गदर्शन में हमारी सीआईए फर्स्ट द्वारा व उसकी टीम के द्वारा निखिल हत्याकांड में जो हत्या की गई थी उसके अंदर कल 9 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और उनसे बरामदगी की गई है। 5 पिस्टल बरामद किए गए हैं और गाड़ियां बरामद की गई है, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और उनमें जो 4 मैन शूटर थे, 3 यूपी से है, जो इसका नाम है ये अनुज है, दूसरा अंकुर है और तीसरा है राजा। ये यूपी के रहने वाले हैं शूटर और चौथा है हमारे गन्नौर से अमन राजपुर से हैं, जिन्होंने ये विपिन, दौलतराम और अंकित ने इनको बुलवाकर ये मर्डर करवाया है और इनकी आपसी रंजिश जो है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। एक तो इनके रेता को लेकर खनन माफिया थे, ये रेता को लेकर इनकी रंजिश थी। दूसरी ये धीरज और विपिन, दौलत और एक अंकित, ये इनका ग्रुप था, ये भी रेता का काम करते थे और निखिल जो है मरने वाला वो भी रेता का काम करता था। तो इनको आप रेता को लेकर भी काफ़ी इनकी रंजिश चली आ रही थी, जिस रंजिश में निखिल ने भी कई बार अपने जो रेकी करने वाला मोनू है उसके ऊपर फायर किया था। उसको खिलाफ 307 मुकदमा भी दर्ज हुआ था, वो जमानत पे आ गया था और वो बार बार धमकी दे रहा था इनके मारने की, जिनको मद्देनजर रखते हुए एक इनकी हत्या की गई। दूसरा पॉइंट, धीरज की हत्या जब की गई थी उसको भी इन्होंने अपना धैर्य बनाया था कि धीरज की हत्या कर दी है, तो उसको लेकर भी इन्होंने इसकी निखिल की हत्या की गई है। अवैध खनन ये निखिल कहता था कि मेरे गांव का एरिया है तो मैं ही यहाँ काम करूँगा खनन का, आप नहीं कर सकते। तो इनको इस बात को लेकर काफ़ी खींचतान चल रही थी इस खनन के मामले में। वैसे कुछ काम तो 1 नंबर में करते थे, बाकी 2 नंबर में सबसे ज़्यादा काम करते थे। ये उसी की आड़ में ज़्यादा 2 नंबर में करते थे खनन। ये गैंगवारी है एक, कि धीरज का जो मर्डर हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया है और इनके आपसी रंजिश खनन में ही आपसी रंजिश है, जिसके मद्देनजर तीनों पॉइंटों को मद्देनजर रख के इनका मर्डर किया। सर, क्या वो विदेशी हथियार इस्तेमाल किए गए थे या फिर देशी हथियार थे? नहीं, ये देसी है हथियार और यूपी से ही परचेज किए गए हैं और वहीं से परचेज किए गए थे। जो 3 पिस्टल है और
और 315 बोर के कट्टे हैं। उसकी गहनता से जांच की जा रही है, कोई अगर एंगल आया है तो उस पॉइंट पे भी कार्य किया जाएगा। ये यूपी से सोनू सुरती है, गांव मरमपुर, थाना खेकड़ा, जिला बागपत यूपी से अरेस्ट किए गए। उनको कल शाम को 7:30 बजे अरेस्ट किए गए थे। बैकग्राउंड जो है आपराधिक हिस्ट्री रही है, इनके ऊपर 8, 10 मुकदमे दर्ज हैं तकरीबन सभी पे, और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इन पे भी मुकदमे दर्ज था और वो BC भी था, और इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज। ये सब अलग अलग एंगल है इनका, कोई मर्डर में रहे हैं, कोई लूट में है, कोई इसमें एक्सटॉर्शन में रहे हैं, और कोई खनन माफिया हैं, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा है। सभी प्रकार के इनके ऊपर कोर्ट में पेश करके आज रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि इनसे गाड़ी व्हीकल भी बरामद किया जाना है, और इसके अन्य साथियों को पूछताछ करके अन्य साथियों का भी पता किया जाना है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। हर एंगल से जांच की जाएगी, जो भी इसमें एंगल आएगा उस पर काम किया जाएगा, और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। Birla International School strongly believes that learning must be practical, and for this sake, Birla School provides an interactive learning environment. The school have well-decorated, spacious and colorful, fully AC classrooms, child-friendly, attractive furniture, smart boards to engage and teach students. The school organizes countless activities for the students, which includes storytelling, poem recitation, dance, singing, art and craft, and many more. Birla International School makes education more creative by adding joy of learning. With a very efficient team of teachers, Birla International School invites you for a beautiful experience of education. Daughter has attended the school for 2 years now. She absolutely loves the school and the staff. Academic program of the school is great as well. मेरा बेटा अंशुमन है, वो बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाती है, और यहाँ बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, गेम्स। बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। My daughter Ritika studied in Birla International School. I think the school environment for education and transport and all activities in very good. कि हम अदर स्टेट के हैं, तो हमें लगा कि बच्चा पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा, नहीं नया स्कूल है, नए बच्चे, नए टीचर, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चा बिरला इंटरनेशनल स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता है। मेरा बेटा बिरला इंटरनेशनल स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। मुझे बिरला स्कूल के एग्जीबिशंस अच्छे लगते हैं। बेटा बहुत पहले क्वाइट था, बहुत ज़्यादा शाई नेचर का था, बट अब वो बहुत सारी बातें करता है। मेरे बेटे का नाम प्रतीक है, वह बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। टाइम पर PTM करवाई जाती है, बच्चे को हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। स्टेज को भी उसका दूर उसके